नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर देश भर के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। इसमें हम जानेंगे 30 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों पर अभी कोई स्ट्रांग पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, लेकिन जल्दी ही एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आने वाला है, जिसका असर पहाड़ों पर बर्फबारी के रूप में दिखाई दे सकता है। मैदानी इलाकों पर भी बादल बढ़ेंगे। हालांकि इस बीच हवाओं का रुख बदल रहा है और हवाओं का रुख बदलने के कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्ली यानी उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ पर लगातार इंटेंसिफाई हो रही हैं, प्रभावशाली हो रही हैं, और इसके चलते तटीय ओडिशा, छत्तीस और झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के तेलंगाना तक बादल बढ़ेंगे, बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में अधिकांश जगहों पर, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश की कुछ रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर बादलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इन परिस्थितियों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। कुछ बादल आप देखिए गुजरात के ऊपर भी पहुंच रहे हैं। आइए जानते हैं कहां रहेगा बारिश का मौसम अगले 24 घंटों में और कहां तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं मौसम साफ रहने वाला है उत्तर से मध्य और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों में, लेकिन कई जगहों पर बादल छाएंगे। बादल क्यों छाएंगे उसकी वजह बताते हैं आपको। एक तो हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी दिशा से जो चल रहा था, बना हुआ था पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में धीरे धीरे हवाओं का रुख बदल रहा था। और आज तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य भागों तक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही थी, लेकिन कल आप देखेंगे 30 अक्टूबर को हवाओं का मिजाज, हवाओं का जो डायरेक्शन है वो परिवर्तित रहेगा। पूर्वी दिशा की हवाएं कई जगहों पर चलने वाली हैं और इसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान यानी उत्तर भारत के जो मैदानी राज्य हैं, इन भागों में, चाहे हम बात करें वाराणसी, प्रयागराज या गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी की, या बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और मथुरा की, इन सभी जगहों पर जो हवाओं का रुख है पूर्वी होने के कारण तापमान जो न्यूनतम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और सुबह उतनी ठंडी नहीं लगेगी जो ठंडक पहले लग रही थी, क्योंकि लगातार उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही थी। हरियाणा, पंजाब में भी अधिकांश शहरों में यही, अधिकांश जिलों में यही स्थिति रहेगी। अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर जालंधर, पठानकोट तक इस तरह का मौसम रहेगा। चंडीगढ़ और अंबाला से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, इन सभी क्षेत्रों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी न होकर के थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। तो यहाँ पर भी सुबह उतनी अच्छी ठंडक नहीं महसूस होगी जो पश्चिमी दिशा की हवाओं में होती है। दिल्ली में भी यही हाल रहेगा और राजस्थान में पहले से ही ज़्यादातर जगहों पर हवाओं में डिस्टर्बेंस है। उत्तरी दिशा में, उत्तरी क्षेत्रों में बीकानेर और गंगानगर से लेकर अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा तक, इन भागों में उत्तरी हवाओं का असर था, लेकिन अभी यहाँ पर पूरे राज्य में हवाओं का रुख बदला हुआ है और बदलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर भी सुबह का तापमान थोड़ा सा इंक्रीज करने वाला है, बढ़ने वाला है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी इंतजार कीजिए 30 और 31 अक्टूबर के बाद। यहाँ पर 31 अक्टूबर की रात से बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं पश्चिमी क्षेत्रों में, और उसके बाद 1 नवंबर को आप देखेंगे तो तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में मौसम बदलेगा और बादल छाएंगे। और यहाँ पर जो हवाओं का रुख बदला है, इसके चलते आप देखेंगे बादल यहाँ पर कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे और कभी कभी आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये बारिश वाले बादल हैं, लेकिन दरअसल ये बारिश वाले बादल नहीं होंगे। और बादल होने के कारण दिन में भी बड़ा धुंध धुंध सा, बड़ा सुस्त, लेजी लेजी सा मौसम लगेगा। पश्चिमी जो हवाएं होती हैं उनमें भले धूप चमक वाली होती है, लेकिन मौसम में एक ताजगी होती है, एक आपको अच्छा फील होता है। वो जो फीलिंग होती है इन हवाओं के डिस्टर्बेंस के कारण और हल्के बादलों के कारण वैसा अनुभव, वैसा एहसास फिलहाल नहीं रहेगा। पूर्वी भारत में, बिहार में पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर, रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत तमाम शहरों में, जिलों में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के शहरों में, गांवों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं यहाँ पर नहीं चल रही हैं, यहाँ पर भी थोड़ी आर्द्रता वाली हवाओं के रहने की संभावना है। मध्य भारत के भागों में जो बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्वी हवाएं लगातार प्रभावशाली हो रही हैं, उनका असर अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता से लेकर के जमशेदपुर, रांची और ओडिशा के तमाम शहरों में रहेगा।
तो इन सभी भागों पर थोड़े ज़्यादा बादल दिखाई देंगे और ये बादल कहीं पर बूंदाबांदी दे भी सकते हैं, खासतौर पर उड़ीसा के तटों पर। बाकी इंटीरियर पोर्शन में केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, बालासोर, कटकपुरी, जो आंतरिक इलाके हैं, यहाँ पर चांसेस बारिश के बिल्कुल नहीं है। तटीय इलाकों में कहीं कहीं पर है। अंबिकापुर, बिलासपुर, पेंड्रा, कोरिया, सरगुजा और पेंड्रा रोड से लेकर के रायगढ़ समेत रायपुर और कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा समेत सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव सभी जगहों पर छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर की संभावना और तापमान सामान्य से ऊपर। अधिकांश जगहों पर दिन और रात का तापमान ऊपर रहेगा। और मध्य प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहने के साथ तापमान में बढ़ोतरी थोड़ी सी होगी मिनिमम में, और मौसम में ठंडक का जो एहसास था वो थोड़ा कम होगा। रीवा हो या जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार, इन सभी जगहों पर इस तरह का मौसम रहेगा। और गुजरात के ऊपर पूर्वी रीजन हो या फिर कच्छ और सौराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाएं पहुंच रही हैं पहले से ही। तो यहाँ पर तो अभी वो मौसम में जो बदलाव का एहसास होता है, जो ट्रांजिशन यानी बदलाव के दौर से गुजरने का जो फीलिंग होती है कि मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम ख़त्म हो गया, सर्दी या कह सकते हैं पोस्ट मानसून से शुरू हो गया, तो वैसा एहसास अभी यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि ठंडी हवाएं यहाँ पर अब तक नहीं पहुँची हैं। लगातार आर्द्रता वाली हवाएं ही यहाँ पर घुमड़ती रही हैं और इसी वजह से यहाँ पर कभी बादल छाते रहे हैं, कभी आसमान साफ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मौसम अच्छा अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए नहीं रहा है पोस्ट मानसून में भी। और विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा तक सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सतारा तथा कोल्हापुर आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में दिखाई दे सकती है। लेकिन नांदेड़ से लेकर बीड, जालना और संभाजीनगर तक, अकोला, अमरावती से लेकर नागपुर, चंद्रपुर तक शुष्क मौसम रहेगा पूरे मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में। तेलंगाना में भी अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में दक्षिणी क्षेत्रों में खम्मम और आसपास के भागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और यहाँ दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में और गोवा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। जबकि दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ेंगे तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और तमिलनाडु के आंतरिक क्षेत्रों में, केरल में, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। लक्षद्वीप में भी धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश बढ़ने का कारण वही उत्तर पूर्वी हवाएं जिम्मेदार हैं और ये हवाएं लगातार प्रभावशाली हो रही हैं और इन्हीं के प्रभावशाली होने के चलते देश का जो मिनी मानसून है, जिसे आप नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं या नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से भी जाना जाता है, वो लगातार इंटेंस होगा और यहाँ पर बारिश की जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, वो यहाँ पर पूरी होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार इसी तरह से बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आपके क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखें, किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और मैं कहूँगा आपसे कि जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कम्युनिटी में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भी डाल दूँगा। धन्यवाद।